बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री हिट के देखने वालों, आप कैसे हैं? सब ठीक होंगे। अरे इतना दिल छोटा ना कीजिए, पाकिस्तान हार गया। इट वाज अ गुड गेम। श्रीलंका बहुत अच्छा खेला। देखिए, वो टीम जो 58 रन पे अपनी 5 विकेटें गंवा दे, उसके बाद उस टीम का आप सफ़र देखिए ना कि किस तरह से उन्होंने मिडिल ओवर्स में राजापक्से की इनिंग्स की बदौलत स्कोर इतना पहुंचा दिया कि पाकिस्तान के लिए पैनिक हो गई। पाकिस्तान की टीम फील्ड में ही श्रीलंका ने जब अपनी बॉलिंग शुरू की है तो देवर ऑन टॉप। हालांकि 10 रन पाकिस्तान को बगैर खेले ही मिल गए, जो उनके बॉलर ने वाइड्स और नो बॉल्स बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन अब पाकिस्तान की हार की अगर मैं वजह निकालने बैठ जाऊँ, एक दो वजह ही हैं। एक तो फील्डिंग वॉज अ वेरी वेरी मेजर फैक्टर ऑफ पाकिस्तान डिफीट। फील्डिंग में पाकिस्तान ने क्या किया वो आपने सामने देखा। ग्राउंड फील्डिंग के अलावा पाकिस्तान ने 2 तो कैचेस ड्रॉप किए हैं। एक कैच बहुत, चले मान लिया मैंने, डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था। शादाब खान उस पर गेंद को ओवर रन कर गए थे और मुश्किल से उन्होंने थामने की कोशिश की, लेकिन इस तरह का होता है। ये कैचेबल था वो गेंद। दैट बॉल वॉज वेरी वेरी मच कैचेबल। और दूसरा जो सिली मिस्टेक्स पाकिस्तान के फील्डर ने की थी, जिसमें शादाब खान अगेन वॉज फीचर्ड इन दैट मिस्टेक विच ही कमिटेड विद आसिफ अली। भाई, आप जब कैच लेने जाते हैं तो ये पहला उसूल है कैच का यार, कि आपने कॉल तो करना है। क्योंकि इसका आपको एक झलक नज़र आई जब श्रीलंका के एक फील्डर ने कैच लिया तो दूसरा फील्डर आ रहा था, लेकिन वो रुक गया कि दूसरे वाले का कैच है। तो दे मस्ट बी सम कम्युनिकेशन बिटवीन देम, या एक बंदे ने ये चीज़ को जज कर लिया था उनमें से कि मुझे होल्ड बैक करना है। तो पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से हारा। और अब आ जाइए बैटिंग पे। बैटिंग में पाकिस्तान को चाहिए थे 171 रन। 171 रन का मतलब है कि आपने आपने स्टार्ट तो लीजिए। बाबर आजम अगेन गॉट आउट और फ़खर जमान अगेन थ्रू गॉट आउट। बिल्कुल उन्होंने टांग नहीं हिलाई और बॉडी से दूर खेले, एंड ही पेड द प्राइस वंस अगेन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग में रिजवान ने जिस तरह की बैटिंग की, टोटली अनएक्सेप्टेबल बैटिंग डिस्प्ले बाय रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब, आपने रन बॉल खेला और उससे क्या हुआ कि एक तो स्कोर कम बनाया आपने, स्कोर कम बना टीम का, और दूसरे एंड पर प्रेशर बढ़ता चला गया। प्रेशर जो बढ़ा वो उसने विकेटें और ज़्यादा लूज़ की। इफ्तिखार की विकेट आपने देखी, नवाज़ की विकेट आपने देखी, खुशदिल को आपने देखा, सबके सब हिट आउट करने के सिलसिले में आउट हुए, क्योंकि ऑन दी अदर साइड रिजवान वॉज नॉट प्लेइंग टू द पोटेंशियल रिक्वायर्ड। तो रिजवान को अपना गेम प्ले बदलना होगा। रिजवान को दोनों साइड्स पर बैटिंग करना सीखना होगा। और अब मैं समझता हूँ कि रिजवान को थोड़ा सा रेस्ट अगर दे दिया जाए तो कोई मजायका नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बात क्योंकि रिजवान की फॉर्म वो नहीं नज़र आ रही मुझे, और रिजवान की जो ऑन फील्ड फॉर्म है फिटनेस के हवाले से वो भी टॉप नॉच नहीं है। तो रिजवान को अगर रिजवान गो के टॉप स्कोरर रहे इस टूर्नामेंट के, और टॉप स्कोरर बनने के लिए उन्हें 51 रन चाहिए थे। 51 ही नीडेड टू क्रॉस विराट कोहली, जो उन्होंने कर लिया, और वो करते ही आउट हो गए। एक छक्का लगाया उन्होंने, उससे उन्होंने 51 का बैरियर क्रॉस किया और उसके बाद चले गए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ही इज़ अ सेल्फिश क्रिकेटर। अब सेल्फिश हैं या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम को कामयाबी नहीं दिला सके आज रिजवान के हाथ में। गेम इसलिए था क्योंकि वो 10 ओवर से ज़ायद क्रीज पर मौजूद रहे। 10 ओवर तक क्रीज पर मौजूद रहने का मतलब है कि आपको सेटल होना चाहिए था और आपको गेम जो पेस रिक्वायर्ड थी उसके हिसाब से चलना चाहिए था। तो मिडिल ओवर्स में इस गेम का फैसला हुआ है। दोनों श्रीलंका की आपने 58 रन पे 5 आउट कर दिए, उसके बाद उन्होंने मिडिल ओवर्स को कंट्रोल किया। उसकी वजह आपकी कप्तानी भी थी कि आपने अपने मेन बॉलर्स को हटा लिया और दूसरे बॉलर्स को ले आए। लेकिन मिडिल ओवर्स का गेम जो श्रीलंका ने कंट्रोल किया, वहाँ से गेम में वापस आया। और ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान की टीम मिडिल ओवर्स में वो खेल पेश नहीं कर सकी जिसकी ज़रूरत थी। शुरू में पाकिस्तान की भी विकेटें गिरी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान श्रीलंका से आगे था। बहरहाल अब तो एशिया कप का एंड हुआ, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ पाकिस्तान को सीखना होगा, क्योंकि एक जीत पाकिस्तान हासिल करता है और फिर सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स में और सब पीसीबी सब के सब गुनगुनाना शुरू हो जाते हैं। एक मैच जीतना नहीं होता, टूर्नामेंट को जीतना, यानी टूर्नामेंट का फाइनल जीतना मैटर्स द मोस्ट एंड शुड मैटर द मोस्ट।
तो हम ये जो एक विक्ट्री हासिल कर लेते हैं ना, एक हमारी एक जीत की एक ग्लेयर हम हासिल कर लेते हैं, उसके ऊपर ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। ये ना कीजिए और इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। बहरहाल अब एशिया कप ख़त्म हुआ, श्रीलंका को मुबारक। श्रीलंका की टीम जिस हालात में आई थी, जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट खेला, जिस तरह से पहला मुकाबला किया जिसमें उनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई, लेकिन दे केम बैक एंड दे केप्ट द बेसिक्स इंटैक्ट, ये मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग वॉज सुपर, हाई कैचिंग वॉज इमैक्यूलेट, वंडरफुल श्रीलंका। तो ये था फ्रेड का एपिसोड फ्रॉम द एशिया कप फाइनल। आपने पसंद किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। खुदा हाफिज़।